हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु की रसोई में। वाइट सॉस पास्ता किसको पसंद नहीं है। बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अनु की रसोई को। चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पर ये पास्ता लिया है, आप चाहे तो पेने पास्ता या पास्ता मैक्रोनी भी ले सकते हैं। अब इसको ना हमें उबालना पड़ेगा, तो मैं डाल देती हूँ इसको एक बर्तन में। इसको ना काफ़ी अच्छे खुले बर्तन में डालिएगा और डाल देते हैं पानी। हमें इसके अंदर पानी इतना डालना है कि ये थोड़ा सा डूब जाए। पानी अच्छा सा खुला रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ जब ये उबलेगा तो थोड़ा सा फूल जाता है, तो पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। ये तो क्या होगा, ये नीचे तली में चिपक जाएगा। अब हमें यहाँ पे डालना है आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच डाल देना है यहाँ पर ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा। तो मैंने इसमें डालने के लिए यहाँ पर कट कर ली है एक शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने ये बिना प्याज के बनाई है, तो प्याज मैंने कट नहीं करी है, सिर्फ शिमला मिर्च ली है। तो इसको मैंने रख दिया था यहाँ पर उबलने के लिए गैस पर। और हमें ना इसको पूरा 80% कुक करना है, पूरा 100% नहीं करना है। 80% ही कुक करिएगा, यानी कि कच्चा ही करिएगा। इसमें उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने कर दिया उसको दूसरी साइड वाली गैस पर। और एक पैन रख दिया है मैंने यहाँ पर, उस पर हल्का सा ऑयल डाल दिया है, यानी कि 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। क्योंकि हमें ये शिमला मिर्च हल्की सी ना फ्राई करनी पड़ेगी, यानी कि इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट इतना करिएगा कि इसकी क्रंच ख़त्म नहीं होने चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है और तुरंत ही इसको निकाल देना है। तो उसी पैन में मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 2 चम्मच बटर, सॉल्टेड बटर है ये। और 2 चम्मच ही हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा मैदा। अगर आप 2 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 2 चम्मच ही डालना पड़ेगा मैदा, क्योंकि हम वाइट सॉस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैदा हमें डालना पड़ेगा। हम इसके सॉस जो है मैदे से बनाएंगे। मैदा कच्चा ना रहे, नुकसान ना करे, इसलिए हमें इसको भूनना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से इसको भूनिएगा जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए हल्का सा, और खुशबू नहीं आने लग जाए। इसकी खुशबू आने लग जाती है जैसे ये भुनना शुरू हो जाएगा ना मैदा। क्योंकि मैदा जो होता है अगर कच्चा चला गया पेट में तो काफ़ी नुकसान कर जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से इसको भूनिएगा। हल्के हल्के से झाग उठना शुरू हो गए हैं इसमें। और गैस की फ्लेम को मैंने अभी स्लो करा हुआ है, तो गैस की फ्लेम को ना आपको स्लो ही रखना है। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा ऑयल डाल सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच के करीब आप ऑयल डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच बटर ही ले लिया है। देखिए झाग उठना शुरू हो गया, खुशबू भी आना शुरू हो गई है इसके अंदर से। और हल्का हल्का पिंक जैसा हो जाएगा ये बीच में से, मैं भी आपको दिखा दूँगी। ये देखिए कलर एकदम से चेंज हो गया है, ये ब्राउन सा हो रहा है ना। बस अब हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा दूध। तो दूध हमें ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1 कप दूध ले लिया है मैंने, बड़ा वाला कप होता है, यानी कि ½ लीटर दूध है ये। और इसमें लम्स पड़ते हैं, लम्स ज़रूर आएंगे, तो आप लम्स फ्री करने के लिए ना दूध को ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। और इस तरीके से कोई विस्कर ले लीजिएगा, इस तरीके से चलाते जाइएगा। देखिए गैस की फ्लेम को अभी आपको ना बंद कर देना है, बिल्कुल ना स्लो करना है ना फुल करना है, ऑफ़ कर दीजिएगा जब तक कि इसमें लम्स फ्री नहीं हो जाता है ये। तो इस तरीके से इसको लम्स फ्री बनाना पड़ेगा हमें, नहीं तो सॉस जो है वो अच्छी नहीं बनेगी और फिर लम्स उसमें आएंगे तो फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे और किसी को पसंद नहीं आएगी। तो दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, इस तरीके से इसको लम्स फ्री करिएगा विस्कर की हेल्प से। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम चिकन ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। देखिए इसको कंटिन्यू चला रही हूँ, मैंने अपने हाथ को नहीं रोका है, और बिल्कुल स्लो स्लो करके ही आपको दूध को डालना है। तो चेक कर लेते हैं पास्ता को भी, ये भी होने ही वाला है। देखिए हमको इसको 80% कुक करना है, बिल्कुल इतना ही, ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना है, एकदम गलाना नहीं है। बस इसी स्टेज पे मैं इसको निकाल देती हूँ किसी छन्नी पर, और ऊपर से डाल दूँगी ठंडा पानी। ठंडा पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे ओवर कुक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा कच्चा रह भी जाएगा तो आप इसको सॉस के संग में पका लीजिएगा, क्योंकि उसके संग भी अभी हमें इसको पकाना पड़ेगा हल्का सा, इसके अंदर सॉस जो है एब्जॉर्ब होगी इसलिए। तो चलते हैं वापस से सॉस की साइड में और देख लेते हैं, एकदम स्मूथ हो गया है। देखिए कितना अच्छा हमारा ये वाइट सॉस बना है। देखिए एकदम थिकनेस इसकी देख लीजिए, इतना ही हमें इसको थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, इतना ही रखिएगा। तो मैं इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डाल देती हूँ काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने ये चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच डाल देना है ऑरिगेनो, और जो शिमला मिर्च हमने फ्राई करके रखी थी ना वो डाल देनी है यहाँ पर अभी। बस ये हमारा वाइट सॉस एकदम से रेडी हो गया है। बस देरी है तो इसमें हमें पास्ता डालने की, इसमें कुछ कमी है तो अभी ही डाल लीजिएगा, नमक अगर कम है तो वो डाल लीजिएगा। तो देखिए अपना जो पास्ता हमने रेडी करके रखा था उबाल के, अब हमें यहाँ पर डाल देना है।
इसको चलाना है। गैस की फ्लेम को अभी आप स्लो कर सकते हैं, ऑन कर लीजिएगा, लेकिन स्लो कर लीजिएगा। इसको मिक्स करना है और जब तक इसमें से बुलबुले नहीं उठने शुरू हो जाते हैं, जब तक इसको चलाना पड़ेगा। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी सॉस जो है थोड़ी कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और दूध आपको रूम टेम्परेचर का ही लेना है, ज़्यादा उबला हुआ मत लीजिएगा। इस पास्ते को ना और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है ये चीज़, तो आप चीज़ ज़रूर ऐड करिएगा इसके अंदर। इसमें ना मेल्टेड चीज़ ही डालिएगा, या तो आप मोज़रेला चीज़ डाल दीजिएगा या फिर ये वाली, आप इसमें प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, ये वाली। तो लेकिन आप इसमें ना अमूल की जो क्यूब्स वाली चीज़ होती है ना, वो मत डालिएगा, वो मेल्ट नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि वो मेल्ट नहीं होती है क्यूब्स वाली चीज़, इसलिए आप इसमें मेल्टेड चीज़ ही डालिएगा। इस तरीके की कोई भी प्रोसेस चीज़ ले लीजिएगा। तो बन करके रेडी था हमारा ये वाइट सॉस पास्ता। तो थोड़ी सी गार्निश मैं और कर देती हूँ। इसके ऊपर से डाल दी है मैंने ये हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। बहुत अच्छी बनी थी। आप अगर चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और गर्मा गर्म ही इसको सर्व करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं प्लेट आउट। तो मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर मैंने प्याज नहीं डाली है, ना लहसुन डाले हैं। अगर आप इसके अंदर प्याज डालना चाहते हैं तो जिस समय मैंने शिमला मिर्च को फ्राई किया था ना, उसी समय आपको वहाँ पर प्याज को भी फ्राई कर लेना है हल्का सा, और उसके साथ में ही इसको निकाल लेना है बाहर, प्याज को फ्राई करके। तो जब मैंने शिमला मिर्च को ऐड किया था सॉस के अंदर, उसी समय हमें वहाँ पर प्याज को भी डाल देना है। तो आप इस तरीके से इसके अंदर प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ये बिना प्याज के खाई है, अगर आप खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल सी है, बनाने का तरीका बहुत ईजी सा है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। वाइट सॉस पास्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन आप इसको हफ्ते में 1 से या 2 बार बना सकते हैं, लेकिन डेली की खाने की चीज़ नहीं होती है। मैं तो अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर मैदे की चीज़ें, और बच्चों को भी कम देती हूँ, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। यकीन मानिए जब मैंने इसको बनाया था तो बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि अब की बार तो उनको घर का बना हुआ ही वाइट सॉस पास्ता खाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।